दंड प्रणाम। भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक संख्या 27 और 28 के बारे में हम विचार। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिते नाम। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्लोक संख्या 27। सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुह्यति ज्ञान दीपते। यानी जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार सेल्फ रियलाइजेशन करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्य को कंट्रोल्ड मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते। यहां पर पतंजलि द्वारा सूत्रबद्ध योग पद्धति का निर्देश दिया गया। पतंजलि कृत योग सूत्र में आत्मा को प्रत्यगात्मा या परागात्मा कहा गया है। जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है तब तक वह परागात्मा कहलाता है, और जो ही वह इंद्रिय भोग से विरक्त हो जाता है, डिटैच हो जाता है, तो वह प्रत्यगात्मा कहलाता है। जीवात्मा के शरीर में 10 प्रकार के वायु क्रियाशील रहते हैं और इसे प्राणायाम द्वारा जाना जाता है। पतंजलि की योग पद्धति बताती है कि किस प्रकार शरीर के वायु के कार्यों को तकनीकी उपाय से नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे अंततः वायु के सभी आंतरिक कार्य आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने में सहायक बन जाते हैं। इस योग पद्धति के अनुसार प्रत्यगात्मा ही परम उद्देश्य है, भौतिक आसक्ति से डिटैचमेंट। यह प्रत्यगात्मा पदार्थ की क्रियाओं से प्राप्त की जाती है। इंद्रिय भौतिक विषयों से प्रतिक्रिया करती हैं, यथा कानों से सुना जाता है, आंखों से देखना जाता है, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद के लिए तथा हाथ स्पर्श करने के लिए होते हैं। और ये सब इंद्रियां मिलकर आत्मा से बाहर के कार्यों में लगी रहती हैं। यही कार्य प्राणवायु के व्यापार है, यही कार्य जो है प्राणवायु की क्रिया होती है। अपान वायु नीचे की ओर जाती है, व्यान वायु से संकोच तथा प्रसार होता है। समान वायु जो रहते हैं संतुलन बना के रखती है, और उदान वायु जो है ऊपर की ओर जाती है। और जब मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है तो वह इन सभी वायुओं को आत्म साक्षात्कार की खोज में लगा देता है। अब श्लोक संख्या 28 में कहा गया, द्रव्य यज्ञ तथा तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय यज्ञाश्च यतया संसिक्ता व्रता। यानी कठोर व्रत अंगीकृत करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं।
शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं कि इन यज्ञों के कई वर्ग किए जा सकते हैं। बहुत से लोग विविध प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी संपत्ति का यजन करते हैं। भारत में धनाढ्य व्यापारी या राजवंशी अनेक प्रकार की धार्मिक संस्थाएं खोलते हैं, जैसे धर्मशालाएं, अन्न क्षेत्र, अतिथिशाला, अनाथालय तथा यूनिवर्सिटीज। अन्य देशों में भी अनेक अस्पताल, वृद्धों के लिए आश्रम तथा गरीबों को भोजन, शिक्षा और चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान करने के लिए अनेक संस्थाएं। ये सब दान कर्म द्रव्यमय यज्ञ कहलाते हैं। अन्य लोग जीवन में उन्नति करने अथवा उच्च लोकों में जाने के लिए चांद्रायण तथा चातुर्मास जैसे विविध तप करते हैं। बहुत कठिन प्रकार के तप होते हैं। उदाहरणार्थ, चतुर्मास व्रत करने वाला वर्ष के 4 महीनों में, जनवरी जुलाई से अक्टूबर तक, बाल नहीं काटता, नहीं कुछ प्रकार की खाद्य वस्तुएं खाता, जैसे प्याज, लहसुन, और न दिन में 2 बार खाता है, न निवास छोड़कर कहीं जाता है, चातुर्मास में एक स्थान पर निवास करता है। जीवन के ऐसे सुखों का परित्याग तपोमय यज्ञ कहलाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अनेक योग पद्धतियों का अनुसरण करते हैं, जैसे पतंजलि की पद्धति अष्टांग योग। इसमें ब्रह्म से तदाकार होने के लिए कुछ योग किए जाते हैं, अथवा हठ योग। कुछ लोग समस्त तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं। ये सारे अनुष्ठान योग यज्ञ कहलाते हैं, जो भौतिक जगत में किसी विशेष सिद्धि के लिए किए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो वैदिक साहित्य जैसे उपनिषद तथा वेदांत सूत्र या सांख्य दर्शन के अध्ययन के लिए अपना ध्यान लगाते हैं। इसे स्वाध्याय यज्ञ कहा जाता है। ये सारे प्रकार के योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे रहते हैं और उच्च जीवन की तलाश में लगे रहते हैं। किंतु कृष्ण भावनामृत या कृष्णा कॉन्शियसनेस इससे अलग है, क्योंकि यह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है, भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा है। इसे उपरोक्त किसी भी प्रकार के यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता। स्वाध्याय यज्ञ, तपोयज्ञ, जितने भी यज्ञ उससे प्राप्त नहीं किया जा सकता, किंतु भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्तों की कृपा से ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए कृष्ण भावनामृत या कृष्ण कॉन्शियसनेस को दिव्य कहा जाता है। हरे कृष्ण। दंडवत।